नमस्कार। और आज की हमारी विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे हाथ एक काफी अनोखा स्रोत लगा है, चैप्टर 26 पीडीएफ के कुछ अंश। और ये बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, उच्च विकसित जीव या हाईली इवॉल्व बींग्स, हम इन्हें एचईबीज कहेंगे। हाँ, नमस्कार। ये स्रोत वाकई कुछ गहरे सवाल उठाता है। बिल्कुल। ये स्रोत इस बात की गहराई में जाता है कि ये कथित एचईबीज कौन हो सकते हैं, मानवता के साथ उनकी बातचीत का तरीका क्या हो सकता है, और उनका यहाँ होने का मकसद क्या बताया गया है। हाँ, ये कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें अपनी दुनिया और खुद को देखने का एक शायद अलग नजरिया दे सकते हैं। तो चलिए इस स्रोत की परतों को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। ये स्रोत सीधे तौर पर मानवता के विकास की कहानी, हमारी चेतना की प्रकृति और क्या हमें बाहर से भी कोई प्रेरणा मिलती है, इन सब पर बड़े सवाल खड़े करता है। तो हमारा इरादा क्या है? इस स्रोत में जो मुख्य विचार हैं उन्हें पकड़ना, समझना और देखना कि ये हमारी जो अभी की समझ है उसको कैसे चुनौती देते हैं या शायद कुछ नया जोड़ते हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि स्रोत के नजरिए को समझें और देखें कि विचार हमें कैसे सोचने पर मजबूर करते हैं। तो सबसे पहले स्रोत के मुताबिक ये एचईबीज हैं कौन? क्या वे कहीं और से आते हैं या यहीं होते हैं? स्रोत का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहता है कि ये जीव हमारी ही प्रजाति के सदस्यों की तरह हैं, मतलब सामान्य विकास के चरणों से गुजरते हैं। जन्म, बचपन, बड़े होना। अच्छा, हमारे जैसे ही। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर वयस्क होने पर या कभी-कभी तो बचपन में ही उनमें एक अलग तरह की जागृति दिखती है और वे अपनी प्रजाति को, यानी हम इंसानों को जगाने में मदद करने का एक तरह का काम शुरू करते हैं। यानी वे दिखते हमारे जैसे ही हैं, पर अंदर से कुछ अलग। स्रोत कुछ ऐसा ही इशारा करता है। उन्हें अक्सर अलग दिखने वाला या स्टैंड आउट माना जाता है। जरूरी नहीं कि फिजिकली अलग दिखे, लेकिन उनके विचारों में, उनकी समझ में, उनकी बातों में कुछ ऐसा होता है जो चौंका सकता है। स्रोत कहता है कि उनका मुख्य उद्देश्य होता है एक ऐसी विकसित होती संस्कृति के लिए जो अभी अपनी समझ बढ़ा रही है, उच्च आदर्शों और गहरी सच्चाइयों को दर्शाने वाली जानकारी पीछे छोड़ जाना। जानकारी पीछे छोड़ जाना, अच्छा। इसका तरीका क्या है? मतलब क्या वे किताबें लिखते हैं या भाषण देते हैं? स्रोत कई तरीकों का जिक्र करता है। एक तरीका है बातचीत। वे लोगों से बात करते हैं, बचपन में शायद अपने बड़ों से, बाद में अपने साथियों और समाज से, और वे ऐसी बातें करते हैं जो असाधारण होती हैं, जो ध्यान खींचती हैं और कभी-कभी तो पीढ़ियों तक याद रखी जाती हैं, कहानियों या कहावतों के रूप में बदल जाती हैं। अच्छा, और बातचीत के अलावा कुछ और भी? हाँ, और स्रोत जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देता है वो है उनका व्यवहार। इसे उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान और संदेश देने का सबसे शक्तिशाली तरीका बताया गया है। व्यवहार कैसे? मतलब वे अपने जीने के तरीके से, अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपने मूल्यों से दिखाते हैं कि एक जागृत प्रजाति कैसी दिख सकती है, एक विकसित चेतना वाला समाज कैसा हो सकता है। ये सिर्फ बातें करना नहीं है, बल्कि उसे जी कर दिखाना है। आपने जागृत प्रजाति का जिक्र किया। स्रोत इस शब्द से क्या समझता है? इसका मतलब सिर्फ अच्छे लोग होना है या कुछ और? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के अनुसार जागृत प्रजाति का मतलब सिर्फ नैतिक रूप से अच्छा होना या दयालु होना भर नहीं है। ये चेतना का एक गहरा स्तर है, जहां व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं, उसके निर्णय, उसके विचार डर, गुस्सा, लालच या अहंकार जैसी निचली भावनाओं से प्रेरित नहीं होते, तो फिर किससे प्रेरित होते हैं? बल्कि एक गहरी समझ, जुड़ाव और शायद कहें तो एक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य से आते हैं। ये स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरी प्रजाति या शायद पूरे जीवन के हित में सोचने और कार्य करने की अवस्था है। स्रोत बताता है कि एचईबीज इसी अवस्था का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। व्यवहार के अलावा क्या वे लिखित रूप में भी कुछ छोड़ते हैं? क्या इसका जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि कुछ एचईबीज ने लेखन का भी सहारा लिया। उपन्यास, कविता, नाटक, दार्शनिक ग्रंथ, अलग अलग रूपों में उन्होंने गहरे सत्य और अंतर्दृष्टि को समाहित किया। ये रचनाएं महज मनोरंजन या कला नहीं होती, बल्कि उनमें चेतना के विकास के बीज छिपे होते हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। चलिए अब उन विचारों पर आते हैं जिन्हें ये एचईबीज प्रस्तुत करते हैं। स्रोत कुछ उदाहरण देता है और वे वाकई चौंकाने वाले हैं। जैसे कि
अपमानित महसूस होने की भावना को ही पूरी तरह खत्म कर देना। हाँ बिल्कुल, बदला लेना तो दूर की बात है। सोचिए जरा। और आगे कहा गया है, जो आपको चोट पहुंचाए उसे न केवल माफ करना बल्कि उसे उच्च आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना चोट पहुंचाने वाले को। हाँ, और किसी भी तरह की आत्मरक्षा, चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक, उसे पूरी तरह से त्याग देना। ये विचार हमारी सामान्य मानवीय प्रवृत्ति के कितने विपरीत हैं। विपरीत ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी लगते हैं। आज के समाज में अगर कोई ऐसी बातें करे तो शायद उसे भोला, अव्यवहारिक या शायद पागल भी समझ लिया जाए। स्रोत इस बात को स्वीकार करता है। वो खुद कहता है कि ऐसी बातें कहने वाले किसी भी व्यक्ति को शायद मुख्य धारा से अलग थलग माना जाएगा, उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प तर्क देता है। क्या तर्क देता है? कि ये इतने अव्यवहारिक विचार होने के बावजूद हमारी संस्कृति में न केवल मौजूद है बल्कि इन्हें खारिज नहीं किया गया है। इन्हें किसी न किसी रूप में सहेज कर रखा गया है, यहाँ तक कि सम्मानित भी किया गया है। सम्मानित? ये कैसे संभव है? मतलब स्रोत बताता है कि इन विचारों का सम्मान कैसे मिला जबकि ये इतने मुश्किल लगते हैं। हाँ, स्रोत यहाँ ऐतिहासिक शख्सियतों का हवाला देता है। जैसे बुद्ध का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा था कि अगर डाकू उन पर हमला करें, उन्हें लूटें, यहाँ तक कि उनके अंग भी काट दें, तब भी मन में द्वेष या घृणा नहीं लानी है। बाप रे! बल्कि उन डाकुओं के प्रति भी करुणा और प्रेम का भाव रखना है, उनके कल्याण की कामना करनी है। सोचिए ये कितना गहरा निर्देश है। हाँ, ये तो आत्मरक्षा की जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है उसके बिल्कुल उलट है। और यीशु का भी जिक्र है शायद। हाँ बिल्कुल, स्रोत यीशु के उपदेशों को याद दिलाता है। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप दें उन्हें आशीष दो, जो तुमसे घृणा करें उनका भला करो, और जो तुम्हारा अपमान करें और तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो। और वो प्रसिद्ध बात, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। ये बातें सीधे तौर पर उन उन्नत विचारों से जुड़ती हैं जिनकी हमने पहले बात की। अपमान को नकारना, बदला न लेना, चोट पहुंचाने वाले को आशीर्वाद देना। ये समानताएं तो वाकई बहुत स्पष्ट है। तो क्या स्रोत यहाँ ये दावा कर रहा है कि बुद्ध और यीशु जैसे महान लोग असल में HEBs थे? ये तो एक बहुत बड़ा बयान होगा। देखिए, यहीं पर स्रोत बहुत सावधानी बरतता है। वो साफ तौर पर कहता है कि इतिहास में कौन व्यक्ति HEB था या कौन किसी HEB से प्रेरित था, इस बात की पहचान करने की कोशिश करना उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं? क्यों? स्रोत के अनुसार ऐसा करने से ध्यान असल चीज से भटक जाता है। असल चीज यानी उनके संदेश से? बिल्कुल। स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता है। किसी संदेश या व्यवहार के उदाहरण के मूल स्रोत को उस संदेश या उदाहरण की विषय वस्तु यानी कंटेंट से ज्यादा महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? क्या सत्य इसलिए कम सत्य हो जाता है कि उसे किसने कहा, या क्या वो अपनी योग्यता पर खड़ा होता है? ये सोचने वाली बात है। यानी जोर इस पर होना चाहिए कि संदेश क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ना कि इस पर कि वो संदेश कौन लाया। सत्य तो सत्य है, चाहे वो किसी जाने माने व्यक्ति से आए या किसी गुमनाम स्रोत से। एकदम सही। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। HPEBs की कथित सहायता का उद्देश्य अतीत की छानबीन करना या व्यक्तियों की पूजा करवाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा जागृत भविष्य बनाने के लिए मानवता को प्रेरित करना है। सत्य में अपनी शक्ति होती है, उसे किसी लेबल की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अतीत की पहचान उपयोगी नहीं, लेकिन वर्तमान के बारे में क्या? क्या स्रोत बताता है कि ऐसे HPEBs आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं? जब स्रोत से ये सवाल पूछा गया तो उसका जवाब फिर वही था कि इस दिशा में पूछताछ करना या जानने की कोशिश करना उपयोगी नहीं होगा। लेकिन ये थोड़ा अजीब लगता है ना। अगर ऐसे उन्नत जीव हमारे बीच हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, तो हम जानना क्यों नहीं चाहेंगे कि वे कौन हैं? स्रोत इसे उपयोगी क्यों नहीं मानता? इसके पीछे क्या तर्क है? स्रोत इसके पीछे एक गहरा तर्क देता है। उसका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो अतीत का हो या वर्तमान का, आधिकारिक तौर पर HEB के रूप में पहचान लिया जाए तो इसके दो मुख्य नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, क्या? पहला, कुछ लोगों के लिए ये पहचान उन महत्वपूर्ण संदेशों को ही अमान्य कर सकती है जिन्हें मानवता ने शायद थोड़ा बहुत अपनाना शुरू भी कर दिया हो,
वे सोच सकते हैं, अच्छा तो ये विचार इंसान का नहीं था, ये तो बाहर से आया था, इसलिए शायद ये हमारे लिए स्वाभाविक या प्रासंगिक नहीं है। ये संदेश के सार्वभौमिक मूल्य को कम कर सकता है। और दूसरा नकारात्मक परिणाम? दूसरा परिणाम शायद और भी खतरनाक है। यदि किसी को ईछेब मान लिया जाए तो लोग उसके हर शब्द, हर कार्य को ईश्वर तुल्य मानने लग सकते हैं। वे अपनी खुद की समझ, अपने विवेक और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करने के बजाय उस व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मान सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते हैं। हाँ, ये बात तो सीधे दिल पर लगती है। इतिहास गवाह है, हमने अक्सर ऐसा ही किया है। धर्मों और विचारधाराओं में हमने संदेशवाहकों को संदेश से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है, उनकी पूजा शुरू कर दी है और कभी-कभी तो उनके नाम पर लड़ाइयां भी लड़ी हैं। स्रोत शायद इसी पैटर्न को दोहराने से बचने की बात कर रहा है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। स्रोत के अनुसार हिप्स के मिशन का उद्देश्य मानवता की अपनी अंतर्निहित महानता को अपनी महानता से बदलना नहीं है। वे यहाँ अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ चुने हुए शक्तिशाली शब्दों या विचारों या व्यवहार के उदाहरणों से मानवता की अपनी भव्यता को बढ़ाना है, उसे जगाना है। ये विचार प्रजाति के सामूहिक विचार के लिए पेश किए जाते हैं, अपनाने या ना अपनाने के लिए स्वतंत्र। यह सहायता का एक बहुत ही सूक्ष्म, पीछे रहकर काम करने वाला तरीका है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। इसी संदर्भ में स्रोत एक दिलचस्प कहावत का जिक्र करता है, जिसका एक सौम्य रूप है, यदि तुम बुद्ध को सड़क पर चलते देखो तो उससे दूर भाग जाओ। मैंने ये कहावत सुनी है, पर हमेशा इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। स्रोत इसे कैसे समझाता है? स्रोत इसकी एक बहुत व्यवहारिक व्याख्या देता है। वो कहता है, सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल बुद्ध जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है, उनकी तरह चल रहा है, उनकी तरह बोल रहा है, उनके जैसा व्यवहार कर रहा है, तो बहुत संभावना है कि वो असली बुद्ध नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, वो शायद एक नकलची है, एक ढोंगी है, जो बाहरी रूप धारण करके केवल ध्यान, प्रशंसा या अनुयायी चाहता है। क्यों? असली बुद्ध ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्रोत के अनुसार एक सच्चा बुद्ध या कहें एक सच्चा एचएपी आपसे कुछ भी नहीं चाहेगा, ना आपकी प्रशंसा, ना आपका अनुसरण और निश्चित रूप से अपनी महानता की कोई पहचान नहीं। उसकी एकमात्र इच्छा होगी कि आप स्वयं को जानें, आप अपनी आंतरिक बुद्धत्व या जागृति को प्राप्त करें। वो आपकी आत्म साक्षात्कार की यात्रा में सहायक हो सकता है, लेकिन वो कभी भी उस यात्रा का केंद्र बिंदु नहीं बनना चाहेगा। इसलिए जो बुद्ध होने का दिखावा कर रहा है, वो असल में बुद्धत्व के सार के विपरीत जा रहा है। वाह, ये व्याख्या तो उस पूरी पहेली को सुलझा देती है कि पहचान क्यों व्यर्थ है। अगर आप किसी को पहचान भी लें और वो सचमुच एचईबी हो, तो उस पहचान का सार्वजनिक होना ही उसके उद्देश्य को विफल कर देगा। ये तो आत्मखोज की यात्रा है, किसी बाहरी गुरु या उद्धारकर्ता की पूजा की नहीं। बिल्कुल, और यही हमें स्रोत के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। स्रोत सुझाव देता है कि यह जिज्ञासा कि कौन एचएबी है या इतिहास में कौन एचएबी था, ये एक तरह का भटकाव है। भटकाव? हाँ, इससे कहीं ज्यादा फायदेमंद, कहीं ज्यादा जरूरी जिज्ञासा यह है कि पृथ्वी पर रहने वाली पूरी मानवता, हम सब मिलकर कब वास्तव में एक जागृत प्रजाति के रूप में जीने का चुनाव करेंगे। तो असली सवाल व्यक्ति की पहचान का नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना के विकास का है। सवाल ये नहीं कि कौन हमें बचाएगा, बल्कि यह है कि हम सब सामूहिक रूप से कब अपनी जिम्मेदारी लेंगे और जागेंगे। हाँ, स्रोत के अनुसार यही वो जिज्ञासा है जिसे एचईबीज वास्तव में प्रोत्साहित करना चाहेंगे। उनका फोकस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी प्रजाति की क्षमता पर है। तो इस स्रोत ने हमें सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ दिया है। उच्च विकसित जीवों की यह अवधारणा, उनके काम करने के कथित तरीके और उनके द्वारा लाए गए विचार, ये सब बहुत गहरे हैं। सबसे बड़ी बात जो उभर कर आती है वह यह है कि संदेश की सच्चाई और उसका सार संदेश लाने वाले की पहचान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है आत्म साक्षात्कार पर जोर। बाहरी मार्गदर्शकों या उद्धारकर्ताओं की तलाश करने के बजाय स्रोत हमें अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने और उसे विकसित करने की चुनौती देता है। यह इशारा करता है कि जागृति का मार्ग, विकास का रास्ता शायद हमारे भीतर ही मौजूद है, बस उसे खोजने और उस पर चलने की जरूरत है। एचईबीज शायद सिर्फ दिशा दिखाने वाले संकेत चिन्ह की तरह हैं। यात्रा तो हमें खुद करनी है। इसने निश्चित रूप से हमारे सोचने के दायरे को बढ़ाया है।
और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब मनन कर सकते हैं। अगर हम इस विचार को स्वीकार करें कि प्रेरणा, अंतर्दृष्टि या उच्च विचार कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से, या शायद भीतर से ही, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में आने वाले अनगिनत विचारों और संदेशों का मूल्यांकन कैसे करें? हम कैसे तय करें कि किस विचार को महत्व देना है, खासकर जब उसका स्रोत अज्ञात हो, अप्रत्याशित हो, या शायद ऐसा हो जैसे हम पसंद नहीं करते? हम संदेश को संदेशवाहक से अलग करने का अभ्यास कैसे कर सकते हैं, ताकि ना तो हम किसी मूल्यवान विचार को केवल इसलिए खारिज कर दें क्योंकि हमें उसका स्रोत पसंद नहीं, और ना ही किसी कमजोर विचार को केवल इसलिए स्वीकार कर लें क्योंकि वह किसी प्रभावशाली या प्रतिष्ठित व्यक्ति से आया है। ये विवेक, यह समझ कैसे विकसित की जाए?